हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल सर। तो यार एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी तुम्हारे साथ कि जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड जो आपका स्टेट है उसके अंदर वैकेंसी निकली है पीजीटी फिजिक्स की। पीजीटी फिजिक्स वैसे ये बाकी पीजीटी में भी निकली है, मतलब कॉमर्स की बात करो तुम, केमिस्ट्री की बात करो, बॉटनी की बात करो, सबके अंदर निकली है, ठीक है। पर हम बात करने वाले हैं पीजीटी फिजिक्स के बारे में। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट कि इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, इसकी फॉर्म फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम कब हो सकता है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और इसका तुम्हारा जो क्या बोलते हैं सिलेबस क्या रहेगा, और उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो यार कि इसकी जो फीस रहेगी, इसकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी, 100 रुपीज रहेगी, ठीक है। और अगर आप झारखंड स्टेट के ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब एससी और एसटी में आते हो तो तुम्हारी फीस कितनी रहेगी, 50 रुपए रहेगी, ठीक है। इसके अंदर इसके बाद बात करें कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र, ठीक है, इसके अंदर टोटल सीट कितनी है, 251 सीट है। 251 सीट है। 251 में से जो 25% सीट है वो टीजीटी के लिए रिजर्व्ड है। टीजीटी मतलब जो झारखंड के अंदर टीजीटी टीचर के रूप में काम कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए वो सीट रिजर्व है, उनको एग्जाम देना ये वाला। फिर जो टीजीटी टीचर इसमें पास होंगे वो पीजीटी में क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सीट है 75% जो तुम्हारे पास सीट है वो क्या रहेगी तुम्हारे पास, डायरेक्ट रहेगी। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम देना है, अगर तुम वो पास करते हो तुम पीजीटी टीचर बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात करें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, यहाँ पे सीट दी गई है सारी, अनारक्षित के लिए कितना है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, ठीक है, ओबीसी के लिए कितना है, महिलाओं के लिए कितना है, ठीक है, ये सब सीट दी गई है। अब अगर इसमें बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसके अंदर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, आप तैयारी करें और इसमें आराम से सिलेक्शन लें। बस जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल जो स्टेट है, अदर जो स्टेट है उनके लिए कंडीशन यही है कि वो फाइट कहाँ करेंगे, जनरल में करेंगे। जनरल के अंदर सीट कितनी है, 97 है। तो अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट है, उनको कहाँ फाइट करना पड़ेगा, जनरल के अंदर फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा रिजर्वेशन वहां वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो अदर स्टेट है लाइक राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इनके अंदर तुम ओबीसी में आते हो तो वहां भी तुम झारखंड के अंदर ओबीसी में काउंट होगे, ऐसा नहीं है। झारखंड के अंदर तुम जनरल में ही काउंट होगे। तो ये बात स्पेशल ध्यान रखना कि तुम्हें कहाँ फाइट करना पड़ेगा, किसी अदर स्टेट के अंदर या झारखंड के अंदर जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा रूल है वो हर स्टेट में ऑलमोस्ट वैलिड रहता है कि वहां के कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है, और अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट आते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी के हो उन्हें रिजर्वेशन वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए क्या फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन है कि आप कहाँ के होने चाहिए, झारखंड राज्य के रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर 251 तुम्हारी पोस्ट रहेगी, जनरल के लिए 97 रहेगी। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उन्हें जनरल में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए कैंडिडेट उनके लिए सीट नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 97 है फिजिक्स के लिए। और एक बात की जाए कि इसके अंदर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी प्लस बीएड, ठीक है, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर पीजीटी के लिए वैलिड है, वही तुम्हारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। एक चीज इसमें और है क्या कि जो तुम्हारी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तुम्हारे पास है 5/4/23 से 4/5/23। तो 4/5/23 की मध्य रात्रि तक तुम्हारा जो पीजी या फिर बीएड अगर किसी का चल रहा है, ठीक है, कि अगर तुम क्या कर रहे हो, अपेयरिंग हो, ठीक है, तो 4/5/2023 4 मई तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, तब तुम इसके अंदर वैलिड माने जाओगे। अदरवाइज अगर आपका 4 मई के बाद रिजल्ट आता है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। 5/4/2023 से क्या स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 4/5 तक ये तुम्हारे चलेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 6/5/2023 तक तुम पेमेंट कर सकते हो। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/23 तक मध्य रात्रि तक कर सकते हो, ठीक है। त्रुटियों का जो तुम इसमें कोई मिस्टेक रह जाती है, नाम में मिस्टेक रह जाती है, ऐसे कुछ मिस्टेक रह जाती है, ठीक है, वो तुम 10/5/23 से लेके 12/5/23 तक अपलोड एडिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके अंदर, तो अब बात करते हैं कि ये तुम्हारा पाठ्यक्रम कैसा होता है, इसका सिलेबस कैसा रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगा। इसके अंदर तुम्हारा सिर्फ एक ही बार एग्जाम होगा, वही तुम्हारा प्री मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्री हो मेंस हो इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली एक एग्जाम होगा जिसे तुम मुख्य परीक्षा बोलो, मेंस बोलो, उसमें अगर तुम पास होते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है।
इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप रहेंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्णांक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्णांक 2 रहेगा। इसमें 2 पेपर होंगे तुम्हारे पास, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला होगा जनरल स्टडी का, जिसके अंदर तुम्हारे पास जितने जनरल होता है, जीके होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, कंप्यूटर होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वो आएगा। सेकंड जो है आपका, वो रहेगा आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट। लाइक अगर तुम पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सेकंड में सिर्फ फिजिक्स आएगा, ओनली फिजिक्स, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना सेकंड पेपर के लिए। पहला जो तुम्हारा पेपर है, इसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। सेकंड के अंदर ये 2 नंबर का रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रश्न पत्र, जो फर्स्ट जो तुम्हारा पेपर रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो प्रश्न पेपर रहेगा वो तुम्हारे पास 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लेवल की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर के अंदर स्नातक स्तर के क्वेश्चन आएंगे और सेकंड के अंदर स्नातकोत्तर स्तर के आएंगे। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, ठीक है। 3-3 घंटे तुम्हें दोनों पेपर के लिए मिलेंगे, इसमें 2 घंटे मिलेंगे और इसमें 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि सिलेबस की थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई रहेगी नहीं, इसके अंदर 100 अंक का ये पेपर होगा और 300 अंक का ये पेपर होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर तुम्हारे पास 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि के लिए 3 घंटे की होगी, 3 घंटे का इसके अंदर तुम्हें टाइम मिलेगा, ठीक है। लेवल तुम्हें बता दिया है, जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जो सेकंड होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। सिलेबस की बात की जाए तो इसके अंदर जो तुम्हारा पेपर 1 है उसके अंदर सामान्य अध्ययन आएगा, ठीक है। जो जनरल स्टडीज तुम्हारी होती है, जीके जिसे तुम बोलते हो, वो आएगा। उसके अलावा जनरल साइंस आएगी, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, हिंदी आएगा, झारखंड से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो भी पूछा जाएगा, और इंग्लिश भी शायद इसमें होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं लिखा है इन्होंने, तो तुम्हारा हिंदी तक ही आएगा, ठीक है। और बात की जाए मेंस जो सूची तुम्हारी बनेगी कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे बनेगी, तो तुम्हारा जो फर्स्ट वाला पेपर है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसमें 33% नंबर ही तुम्हें लेके आना है। अगर तुम्हारे 33% नंबर आ गए फर्स्ट पेपर के अंदर तो फिर तुम सेकंड पेपर के लिए वैलिड हो, सेकंड पेपर तुम्हारा काउंट होगा। अगर तुम्हारे फर्स्ट पेपर के अंदर 33% नहीं आई और सेकंड पेपर में चाहे तुम फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर रहे हो तो भी तुम्हारी जो ओएमआर शीट होगी वो चेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर के अंदर तुम्हें 33% देके आने और आसानी से लाए जा सकते हैं, ठीक है। जीके अगर तुम स्किप करते हो झारखंड का तो भी तुम 33% नंबर आराम से ला सकते हो, ठीक है। जिसका फर्स्ट पेपर पास हो जाएगा 33% उसमें आ जाएंगे, उसकी ही सेकंड पेपर की जो ओएमआर शीट है वो चेक होगी। और जो मेरिट बनेगी तुम्हारी वो ओनली किसके बेसिस पे बनेगी, पेपर सेकंड के बेसिस पे बनेगी। मतलब अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट में तुम्हारी अच्छी पकड़ है, तो तुम यहाँ आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात की जाए प्रश्न पत्र 2 स्नातकोत्तर स्तरीय होगा। जो तुम्हारे पास सेकंड पेपर होगा इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी और इसके अंदर तुम्हारे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 50% है। मतलब 50% तो लाने ही लाने हैं, 50% जो ऊपर आएगा वो मेरिट की सूची में आने का उसका चांस है, पर जिसके मार्क्स 50% से कम रहेंगे सेकंड पेपर के अंदर वो काउंटिंग में नहीं आएगा, वो मेरिट के अंदर किसी भी हालत में नहीं आएगा। जैसे तुम्हारा नेट गेट में होता है ना 66% होनी चाहिए जनरल के लिए, ऐसा कुछ केस है, वो 66 नंबर है या 66 नंबर है ना, 66 नंबर होने चाहिए, 33% होता है, ऐसा कुछ होता है ना, वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पे कितना रखा है, 50% रखा है। मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर सिर्फ पास होना है, उसके मार्क्स तुम्हारे मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट नहीं करोगे, वो तुम्हारा बेसिस नहीं बनेगा सिलेक्शन के लिए, वो बस क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हें वहां लेने हैं जो कि इजीली लिए जा सकते हैं। सेकंड पेपर की बात की जाए इसके अंदर 50% मिनिमम रहेगा, इतने तो लाने ही लाने हैं, इससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनसे क्या बनेगी, मेंस लिस्ट बनेगी। और जो सेकंड पेपर में अच्छा सिलेक्शन ले लेगा, अच्छे मार्क्स ले लेगा, ठीक है, वो पीजीटी टीचर झारखंड में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एज की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु 1/1/23 को आप काउंट करोगे कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, और वो कब तक होनी चाहिए, 1/1/23 तक तुम्हें काउंट करनी है। 1/1/23 से तुम्हारी एज क्या है, मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम के लिए है 1/8/19, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें काउंट करनी है। जो जनरल तुम्हारा है उसके लिए 40 वर्ष रहेगा, बाकियों के लिए तुम देख सकते हो, ठीक है, इस अकॉर्डिंग है। बाकी जो अदर स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट है लाइक SC ST OBC EWS वो झारखंड के अंदर जनरल में काउंट होंगे, तो यहाँ पे तुम्हारी एज भी कितनी काउंट होनी चाहिए, 40 ही काउंट होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें, अब आता है तुम्हारा सिलेबस, फिजिक्स के सिलेबस की बात करें। फिजिक्स के अंदर क्या क्या सिलेबस है,
इसके अंदर तुम्हारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा मैकेनिक्स, सेकंड रहेगा थर्मल फिजिक्स, थर्ड रहेगा वेव एंड ऑसिलेशंस, फोर्थ रहेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है। मैं बात करूं तो इसके अंदर 6 तुम्हारे पास टोटल सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 6 पार्ट इन्होंने दिए हैं। इन पार्ट को तुम्हें कंप्लीट करना है या प्रिपरेशन करनी है तो आप कहोगे सर बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं बुक आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आपने ग्रेजुएशन की होगी तो आपने बीएससी की बुक्स पढ़ी होगी, ठीक है। वो बीएससी की बुक से ही आपको इनका कंप्लीट सिलेबस करना है, ठीक है। बीएससी की बुक से इनका कंप्लीट सिलेबस कीजिए, उसके बाद तुम उन्हीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, या टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। और ध्यान रहे कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि ये टॉपिक इजी है, ये टॉपिक टफ है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं। सारे के सारे टॉपिक तुम्हें ट्राई करनी है, सारा का सारा सिलेबस, सारे के सारे टॉपिक तुम कंप्लीट करो, ठीक है। उनके शॉर्ट नोट बनाओ, उनके नोट्स बनाओ। और इसके एग्जाम डेट की मैं अगर बात करूं तो तुम्हें फॉर्म फिल होने के बाद एटलीस्ट कम से कम 3 महीने मिलने चाहिए, ठीक है। तो मई की बात की जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त से पहले तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा। और इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है कोर्स करवाने के लिए भी और प्रिपरेशन करने के लिए भी, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर मैकेनिक्स है, वही सारा सिलेबस है, बीएससी वाला मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है। इसमें एक आधा सब्जेक्ट छोड़ा ही है, ठीक है। ऑप्टिक्स नहीं दी है, एक आधा सब्जेक्ट और भी नहीं दिया होगा, ठीक है। शायद एटॉमिक नहीं दी है, एटॉमिक दी है, एटॉमिक दी है, न्यूक्लियर इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास यहाँ पे 6 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं जो तुम बीएससी के बुक से आराम से 2 से 3 महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यार मैंने खुद पीजीटी एग्जाम दिए हैं, एनवीएस निकाला है, और तुम्हारा जो आरपीसी स्कूल लेक्चर होता है, ठीक है, उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। एस्टेट पीजीटी निकाला है। तो ये जो पीजीटी के एग्जाम है ये कैसे निकालना है, ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे है। तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम बीएससी की बुक्स पढ़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर उधर मत भटको, बहुत सारी किताबें बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स है, इसके लिए कोर्स लॉन्च करने का भी हम सोच रहे हैं। तो अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कि हमें कोर्स लॉन्च करना चाहिए, इसके बारे में आपका कोई सजेशन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो इसकी पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह की जानकारी भी उसी में मिल जाएगी, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो कंप्लीट नोटिफिकेशन तुम खुद से भी पढ़ दो, ताकि कोई पॉइंट तुम्हारा छूटे नहीं, ठीक है। वो मैं जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अपना फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट का, उस पर मैं अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। वो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे, चैनल का तुम्हें लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाके उसको ज्वाइन करके तुम वो पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है, वो नोटिफिकेशन कंप्लीट देख सकते हो। और बाकी तुम्हें कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां भी तुम इससे रिलेटेड कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो पूछ सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन तुम अभी से स्टार्ट कर दो, फॉर्म फिलअप करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर टाइम तुम्हारे पास अच्छे से है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें नेट के बाद इसकी तैयारी करनी है, तो तुम नेट के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कि तुम्हें इसके लिए 6, 8, 10 महीने की जरूरत पड़े। सिर्फ फिजिक्स है, अच्छे से फिजिक्स पे पोर्शन पे ध्यान देना, डेली 1 घंटा जनरल पार्ट पढ़ना, आराम से तुम सिलेक्शन ले लोगे। ये भी ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना, इस तरीके से चीजें मत पढ़ने लग जाना कि तुम्हें टीच करवाना है, नहीं, तुम्हें टीच नहीं करवाना है। जनरली वो टॉपिक समझना, 1-2 उस पे क्वेश्चन लगाना, बेसिक तैयार कर लोगे हर टॉपिक का, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। कमेंट सेक्शन में बता देना इसकी बैच के रिलेटेड तुम्हें कोई जानकारी चाहिए या और कोई क्वेरी तुम्हारी जो भी हो, ठीक है। और इंटरेस्टेड इस बैच में तुम हो या नहीं, ठीक है, ये चीजें जरूर बता देना ताकि हमें भी थोड़ा आइडिया लग जाए चीजों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे झारखंड जो आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसका क्या अपडेट है, ठीक है। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ख्याल रखिए, बाय।